गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से मैं निफ्टी के बारे में एनालाइज करने की कोशिश करूंगा और ये एजुकेशनल व्यू होगा मेरा कंप्लीट। जो भी मैं व्यू यहाँ पे दूंगा शेयर करूंगा ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस से। इस डिस्क्लेमर को जरूर ध्यान रखें। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, हमने 30 तारीख के वीडियो में क्लियर कट बोल दिया था कि ये 18 महीने की रैली कंप्लीट हो रही है, तो नेक्स्ट 12 से 15 महीने तक ये डाउन ट्रेंड का मार्केट रहने वाला है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन उससे पहले अक्टूबर में एक डाउन ट्रेंड बॉटम स्विंग बॉटम बनेगा और इस बॉटम से फिर से दोबारा कोशिश करेगा बाज़ार उभरने का और ऊपर की तरफ चलेगा, जिसका बॉटम 8 तारीख तक बन जाएगा। लेकिन पूरा अक्टूबर कंसोलिडेशन, रेंज बाउंड और डाउन साइड में रहे तो ज़्यादा बेटर है। और दिवाली के पहले, दिवाली के दिन तक एक बॉटम बने, उसके बाद ही एक तेज़ी आएगी। और वो तेज़ी में मैंने बोला था कि RBH 3 फैक्टर होंगे जो कि बाज़ार को ऊपर लेके जा सकते हैं और नया हाई भी लगा सकते हैं, जो जनवरी तक लगना चाहिए या स्विंग हाई के आसपास जाना चाहिए। अब नीचे कितना जाता है उस पर डिपेंड करता है और नया हाई बनेगा नहीं बनेगा वो सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन हाई के आसपास जाना चाहिए। लेकिन 80 to 90% का स्टॉकों का टॉप बन चुका है और रिवर्सल दे चुके हैं। कुछ चुनिंदा स्टॉक इंडेक्स को मैनिपुलेट या मैनेज करने के लिए पुराने हाई के आसपास या पुराने हाई से भी ऊपर 28,000 तक निफ्टी को लेके जा सकते हैं। ये क्लियर कट मेरा व्यू था। स्टॉक स्पेसिफिक हम कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में मूव कर चुके हैं। 18 महीने का टाइम वाइज टॉप बन चुका है। ये क्लियर कट एनालाइज था। लेकिन अक्टूबर के महीने में 8 अक्टूबर के बाद कंसोलिडेशन एंड रेंज बाउंड देखे जाने की प्रोबेबिलिटी थी, जो कि हो रहा है और 8 अक्टूबर के लो को भी तोड़ दिया। लेकिन अक्टूबर का महीना और दिवाली से पहले बॉटम बनना बाज़ार के लिए मेरे हिसाब से इस स्विंग लो से एक रिवर्सल आना चाहिए। लेकिन जो पुराना स्विंग लो 750 के आसपास का था, वो 7 तारीख को ही उसको तोड़ करके नया लो बनाया। इसने लोअर लो लोअर हाई का कंसेप्ट देने की कोशिश किया है और अभी भी 700 के आसपास का जो बॉटम बना था वहाँ से जो हाई बार बार बन रहा है वो कहीं ना कहीं लोअर हाई बनाने की कोशिश कर रहा था। और इसी मंडे को, मतलब परसों के दिन 21 अक्टूबर को बाज़ार ने 25,000 के लेवल को छू करके ज़ोर से रिवर्सल दिया और वहाँ से एक दिन में ही, मतलब सोम और मंगलवार तक ही लगभग 450 तक का लेवल को टच किया। हम 7 तारीख के लो से 1% मात्र नीचे हैं। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक देखिए धुलाई कितनी हो रही है। चुनिंदा सेक्टर के शेयरों में ही मैं कहीं ना कहीं मैं बुलिश हूँ, लेकिन इंडेक्स लेवल पे 1% की गिरावट, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक 10% का करेक्शन इस गिरावट में देखा जा रहा है। तो एनालिसिस जो किया गया था बिल्कुल कहीं ना कहीं डायरेक्शनल मूव की तरफ, उसी दिशा में बाज़ार चल रहा है। अब नवंबर के मूवमेंट में पता होगा कि क्या दिवाली के पहले का जो बॉटम है वो बॉटम प्रोटेक्टेड रहेगा या नहीं रहेगा, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन दिवाली ही इसका बॉटम है। मीन्स इंडेक्स का जो बॉटम है दिवाली बॉटम है। प्राइस तो सेकंड थिंग है, टाइम वाइज दिवाली बॉटम है। दिवाली के बाद कहीं ना कहीं उस बॉटम को हम एक प्रोटेक्टेड बॉटम मान करके तेज़ी के बारे में सोच सकते हैं, वो समय बताएगा। अब रही बात, दिवाली तो बॉटम है, टाइम वाइज प्राइस वाइज क्या बॉटम है? क्या प्राइस यहाँ से भी डैमेज हो सकता है? अब यहाँ से जो प्राइस है, एक मेन लेवल जो है, इम्पोर्टेंट लेवल 25,250, ये लेवल नीचे की तरफ नहीं टूटना चाहिए। क्लियर कट लेवल वाइज 24,250 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो हम कहीं ना कहीं 24,000, अगर मैं कैलकुलेट करूं 22,500 प्लस 24,250 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो नेक्स्ट सपोर्ट 23,375 आएगा। तो 23,375 जो आएगा वो हमारा उसके बाद का सपोर्ट होगा। मीन्स कि 22,250 अगर टूटता है
तो 23,375। लेकिन इसको आने के लिए 24,250 को जोड़ेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 23,812 मीन्स कि मेरे हिसाब से 24,250 इस स्विंग लो का बॉटम बनना चाहिए। और दिवाली हमारा बॉटम है तो दिवाली तक 250 होल्ड हो जाता है तो हम इसी के आसपास बॉटम बनाएंगे जो अभी बन रहा है। लेकिन दिवाली हमारा टाइम वाइज बॉटम है। अब प्राइस वाइज अगर 250 टूट जाता है इससे पहले तो हम 23,850 और 23,350 की तरफ बॉटम बनाएंगे। और उसके लिए जिन स्टॉकों में सबसे पहले मैंने बोला था कि ऑटो सेक्टर में मेरे को बहुत बड़ा मंदी दिख रहा है, तो ऑटो सेक्टर में कहीं ना कहीं रिवर्सल आ करके फिर से एक डाउन ट्रेंड देखे जाने की संभावनाएं हैं, जो कि वही निफ्टी को नीचे की तरफ जोर से ला सकता है। लेकिन जो स्टॉक फंडामेंटली अच्छा करेक्ट हुए हैं उनको हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे। तो सिंपल सा व्यू ये है कि टाइम वाइज दिवाली और प्राइस वाइज 250 पे ध्यान देना है। इस हफ्ते फ्राइडे तक 250 और 350। देखिए आज के लिए इम्पोर्टेंट इस वीक का जो सपोर्ट है 24,352 और कल मंगलवार का बॉटम अगले हफ्ते तक कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड होना चाहिए। अगर ये बॉटम है तो मेरे हिसाब से 24,352 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे आएगा। और इस लो से जो लो है कल का, उस लो से अगर रिवर्सल आना है तो लगभग 600 के आसपास की क्लोजिंग होना जरूरी है। 600 अगर क्लोज हो जाता है तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगा, लो है हमारा 24,445। अगर ये हमारा लो है तो हम जाएंगे इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट लेवल 24,523, 24,602 और 24,655 और 24,600 के और 525 के ऊपर की क्लोजिंग इसको लेके जा सकता है 24,750। तो 24,750 एंड 24,500 के रेंज में ये कंसोलिडेट करेगा अगले सोमवार तक। अगर बॉटम कल बन गया है तो इस एक हफ्ते का इस तरीके के बाज़ार में टाइम वाइज जब पता है कि अभी टाइम नहीं आया है तो वीकली लेवल को इम्पोर्टेंट देना चाहिए। और हमारा इस हफ्ते का वीकली लेवल, कल मैंने एक वीडियो आप लोगों को मिला होगा, वो संडे का वीडियो था मेंबर जोन का, उसको हमने कल शाम में पब्लिक किया था, इसलिए आप लोगों को शाम का डेट दिखा होगा। लेकिन उसमें जो भी एनालाइज किया गया था ये बोला गया था कि 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग ही इसको ऊपर लेके जा सकता है। सोमवार को लगभग इसी के आसपास का हाई लगाता है और रिवर्स होता है 24,700 तोड़ करके 24,445 टारगेट थर्ड को टच किया है। अब इम्पोर्टेंट इसका जो रेड लेवल ये दिखा रहा है ग्रीन, मतलब कि ये लेवल इम्पोर्टेंट है। अगर ये टूट जाता है ग्रीन साइड मीन्स कि ये ग्रीन सिग्नल दे देगा नीचे की तरफ और लेवल तोड़ने का। तो 24,352 इम्पोर्टेंट है। अगर 24,448 बना है, अगर यही बॉटम बन गया है तो 24,700 के ऊपर फिर से ये 25,000 की तरफ लेके जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट व्यू है और व्यू अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करें। ध्यान रखिए ये बाज़ार 18 महीने के टॉप से रिवर्स हुआ है तो नया हाई कुछ सेलेक्टिव स्टॉक ही बनाएंगे और कुछ सेलेक्टिव सेक्टर कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन करके रेंज बाउंड चलेंगे। जब मंदी आती है तो बड़ी तेज़ी नहीं आती है, रेंज को प्ले करना पड़ेगा या हर लोअर लेवल पे जिनमें आप बुलिश हैं उसको बाई कीजिए और एक रेजिस्टेंस पे सेल कीजिए और इस तरीके से जो प्रॉफिट होता है उसी प्रॉफिट के अमाउंट को एक्यूमुलेट करके होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। ये एक छोटा सा व्यू है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के बाद।